चैप्टर 10 में हम लोग चैप्टर 10 और एक्सरसाइज है 10.2, क्वेश्चन नंबर है 9। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो फिगर दे रखा है इसमें, इस तरह से एक फिगर है, एक सर्कल है और इस सर्कल को एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया है एक्स वाई, जो इसको पी पर कट कर रहा है, टच कर रहा है, और एक दूसरा टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश है जो इसको क्यू पर टच कर रहा है, और एक तीसरा टेंजेंट है जो कि ए बी है, जो कि इसको सी पर टच करता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, सी पर टच कर रहा है। ये इसका सेंटर है। क्वेश्चन ये है कि ये एंगल ए ओ बी, ये ओ है, ये बी है, ये 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है, ये 90 डिग्री होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पहले ऑब्जर्व करो कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल टेंजेंट है जो पी और क्यू पर टच कर रहा है सर्कल को। एक दूसरा टेंजेंट जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को कट कर रहा है, वो सर्कल को सी पर टच कर रहा है। अब ए बी सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ए ओ बी, ये एंगल तुमसे पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है, कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको गिवन में इस तरह से लिखेंगे। गिवन में क्या है कि एक्स वाई एंड पैरेलल है एक्स जेड के, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के आर यहाँ पर एन लगा दो, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, at P and Q respectively, और AB is tangent at C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। ये गिवन है। टू प्रूफ में है कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से। एक्स वाई पैरेलल है, ये दे रखा है, और ये पी पर और क्यू पर टच कर रहा है, ये दे रखा है। ये ए बी दूसरा टेंजेंट है जो इसको सी पर टच कर रहा है। ये सेंटर है इसका ओ। ठीक है, अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो क्या करेंगे हम। देखो सबसे पहले प्रूफ से पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन में करेंगे थोड़ा सा, कि ओ से पी को, सी को, क्यू को, तीनों से मिला देते हैं। ज्वाइंड ओ पी, ओ क्यू एंड ओ सी, तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दिए इसको। नाउ कम टू प्रूफ। प्रूफ में देखो हम लिखेंगे कि
इन ट्रायंगल देखो यहाँ से ए पी ओ एंड एंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, इस दोनों को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे हम। कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ होगा, तो ये देखो ए पी और ए सी बराबर होगा, ए पी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ए पी ए ओ कॉमन हो गया, दोनों में है कॉमन, दोनों ट्रायंगल का ये है, दोनों ट्रायंगल का ये कॉमन है। और ये ओ पी जो है, ओ पी बराबर है ओ सी के, क्योंकि रेडियाई है, एक ही ट्रायंगल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल बराबर होते हैं। इसीलिए ये तीनों से हम देयरफॉर लिखेंगे कि ए पी, ट्रायंगल ए पी ओ ये सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी ओ के, एस 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 कॉन्ग्रेंसी से ये इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। इसीलिए अब जब दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके सिर्फ देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल पी ए ओ अब लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी ओ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, यहाँ पर 1 दे दो इसको। इसीलिए इसका एंगल जो देखो, एंगल पी ए ओ बराबर होगा एंगल सी ए ओ सीपीसीटी से बराबर हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं एंगल 1 दे देते हैं, इसका 2 दे देते हैं, सिमिलरली इसका 3 दे देते हैं, इसका 4 दे देते हैं। ठीक है, दैट इज यहाँ लिख देते हैं, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली सेम ऐसा ही हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 4 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 3। ये चीज़ यहाँ पर हम लिख के 2 नंबर डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, सिंस देखो एक्स वाई ये पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के, ये गिवन है। देयरफॉर जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एक ही तरफ के दो एंगल मिलके कितना होता है, 180 होता है। तो ये इसीलिए पी ए बी और क्यू बी सी, क्यू बी ए दोनों मिलके कितना होगा 180, ये दोनों मिलके हो गया 180। तो हम यहाँ पर देयरफॉर लिखेंगे कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए ये दोनों मिलके होगा 180। क्यों, तो ऊपर हमने लिख दिया कि पैरेलल है, तो ये हो गया इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो ये थ्योरम है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल है उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एक ही तरफ के दो एंगल मिलके 180 होता है। ये दोनों मिलके 180 हो गया। लेते हैं पी ए बी को तोड़ के लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस
ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। अब ये पी इसको तोड़ के लिख दिया 1 और 2 और ये 3 और 4। अब 2 को देखो 1 और 2 बराबर है तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 दो बार लिख देंगे, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 दो बार लिख देंगे बराबर 180। ऐसा क्यों करेंगे? तो इक्वेशन हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 अब ये ट्वाइस एंगल 2 हो गया प्लस ट्वाइस एंगल 3 हो गया, ये बराबर हो जाएगा 180। 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बराबर हो गया 180। जब ये इधर आएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके हो गया 90 डिग्री। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको हम रेफरेंस में यूज़ करेंगे आगे। ये 3 नंबर डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। अब आते हैं हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB में। इन ट्रायंगल AOB जिसमें हमको ये कर रहे हैं, AOB में एंगल देखो, एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये मिलके हो गया 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल मिलके 180 होता है किसी ट्रायंगल में, तो वही तीनों एंगल मिलके 180 हो गया। ये एंगल AOB तो हमसे मांग ही रहा है, पूछ रहा है। ये 1 और 2 और 3 मिलके देखो, 2 और 3 को हम एक साथ अगर लिख लें तो 2 और 3 मिलके देखो यहाँ 90 है, यहाँ पर 90 लिख दो इक्वल्स टू 180। क्यों लिखे? तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अभी प्रूव्ड कर रखे हैं, प्रूव्ड एबव यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90, प्रूव्ड एबव प्रूव्ड। अब ये 90 उधर जाएगा तो एंगल AOB बचा, एंगल AOB बराबर 90, ये 180 माइनस 90, दैट इज एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपको एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।